नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान का PYQ सेट देखने वाले हैं। जो यहाँ पे टोटल 50 MCQ देखेंगे, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका जिसका यहाँ पे अगर आपको पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए PYQ का सेट आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है क्या। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो विधि होती है दोस्त, वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहले से जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। यहाँ पे जिसको पहले से आंसर पता है तो बताते चलिएगा। क्या पूछ रहे, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रकांता संतति का जो लेखक है वो आपके यहाँ पे देवकिंदन रक्त्री है। कौन है, देवकिंदन रक्त्री है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डेली से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होते रहती है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं आप, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी। क्या, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो है वो किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे दोस्त, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा की रिपोर्टरों प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। क्या करती है, प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। तो कौन करती है दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 4 के डी हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में सार्वजनिक लेखा समिति देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रही है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था। तो किसने दिलवाया था दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, औरंगजेब ने दिलवाया था। किसने, औरंगजेब ने जो है वो सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिलवाया था। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पूछते हैं कि गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर जो है वो कैमे गुरु थे। तो मैं आपको बता दूं, गुरु तेग बहादुर जो है वो आपके यहाँ पे 9वें सिख गुरु थे। कौन से थे, 9वें सिख गुरु थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है 9वें सिख गुरु देख पा रहे होंगे दोस्त। गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर जो थे वो आपके यहाँ पे 9वें सिख गुरु थे। क्या थे, 9वें सिख गुरु थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, मृदा यूरो प्रस्तुत की गई, मृदा यूरो जो है वो प्रस्तुत की गई थी। तो कब की गई थी दोस्त, तो आपको मैं बता दूं, मृदा यूरो जो है वो आपके यहाँ पे 1999 में प्रस्तुत की गई थी। कब, 1999 में प्रस्तुत की गई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 1999 देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछे दोस्त, भारत में एक संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की गई है। क्या, भारत में एक संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की गई है। तो कौन सी की गई है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, एशियाई शेर की गई है। क्या, एशियाई शेर की गई है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में एशियाई शेर जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहे दोस्त, किसी भी देश में प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम महिला थी। क्या, किसी भी देश में, कोई पर्सनल देश पे यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, यह पूछ रहा है किसी भी देश में, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, एस भंडार नायक है। कौन, एस भंडार नायक जो है हमारे किसी भी देश के, वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्या थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त, किस वर्ष जो है अमेरिका में दास प्रथा समाप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या, कौन सा वर्ष में जो है वो अमेरिका में दास प्रथा समाप्ति का जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया। क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। तो कौन से वर्ष में किया गया था दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, 1865 में किया गया था। कब, 1865 में जो है आपके यहाँ पे 1865 में जो आपके यहाँ पे है वो दास प्रथा को पारित किया गया था। क्या किया गया था, प्रस्ताव को पारित हुआ था। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है,
मुगल काल की राजभाषा क्या थी? क्या मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, मुगल काल की जो राजभाषा है दोस्त, वो आपके यहाँ पे फारसी है। कौन सी है? फारसी है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है फारसी देख पा रहे होंगे दोस्तों। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे दोस्त? परिभाषिक शब्द उपयोगिता से अभिप्राय है। परिभाषिक शब्द जो है, जो उपयोगिता से अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। किसी पन्ने द्वारा प्रंत संतुष्टि के लिए, किसके लिए? किसी पन्ने द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि के लिए जो है वो उपयोगिता के लिए अभिप्राय है। इस बात को यहाँ पे याद रखिए। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नए विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, क्या नए विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं कि नए विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर जो है वो आपके यहाँ पे विदेशी नियम बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? तो आपके यहाँ पे विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, किसी उत्पाद के लिए जो है अब बाजार के आधार का संदर्भ किससे होता है? क्या किसी उत्पाद के लिए बाजार के आधार का जो संदर्भ होती है वो किससे होती है? तो किससे होती है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं कि उत्पादक जैसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादक जैसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए जो है व्यवस्था करते हैं। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रही है कि आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? क्या आर्थिक समस्या जो है वो मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक समस्या जो है वो आपके यहाँ पे संसाधनों की दुर्बलता के कारण होती है। किसके कारण होती है? संसाधनों के दुर्बलता के कारण, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो कौन सा प्रणाली के अनुसार करती है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपके यहाँ पे न्यूनतम आचरण प्रणाली के द्वारा जो है, किसके द्वारा? न्यूनतम आचरण प्रणाली के द्वारा जो है वो नोट जारी करती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ही PYQ का सेट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। पूरा फुल वीडियो आप यहाँ पे बात करके जाइएगा, आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रही है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? क्या हमारे भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, हमारी भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो आपके यहाँ पे मुंबई है। कौन सी है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, मुंबई, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुंबई देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रही है, सकल घरेलू उत्पादक की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? क्या सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो आपके यहाँ पे अमेरिका हो जाएगी। कौन सी है दोस्त? तो आपके यहाँ पे अमेरिका हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अमेरिका देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की? क्या भारत ने पंचवर्षीय योजना जो है वो कहाँ से ग्रहण की? तो आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगी 19 के वो बी हो जाएगी। भूतपूर्व सोवियत राज्य कहां से किया गया? तो भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र से। कहां से? गणतंत्र से। भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से जो है वो भारत के पंचवर्षीय योजना ग्रहण किया गया, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अभी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा था कि मनुष्य के सामाजिक प्रणाली पशु है? क्या किसने कहा था कि मनुष्य का जो सामाजिक प्रणाली है वो पशु है? तो आपके यहाँ पे अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अरस्तु देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रही है कि दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के आयोग संबंधित, क्या दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के आयोग संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपके यहाँ पे 10वीं अनुसूची में दिया गया। किसमें? 10वीं में, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में 10वीं देख पा रहे होंगे दोस्त। यहाँ पे जिसको आंसर पता हुआ कमेंट में बताते चलेंगे,
और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक वीडियो जब यहाँ पर है वो मिस ना हो पाए दोस्त। क्या बोल रही है कि निम्नलिखित भारत में राष्ट्रपतियों को, क्या निम्नलिखित भारत में राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से, क्या उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध करें। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 22 के, करेक्ट आंसर 22 के आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। 2143 जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछे दोस्त, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे, क्या यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पद किसे प्रस्तुत करेंगे, तो किसे करेंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या त्याग पत्र देके वो अपना त्याग कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लोकसभा के उपाध्यक्ष देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है, क्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर, क्या आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 24 किया हो जाएगा, संघीय सूची का। किसका है, संघीय सूची का है, जो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन में संघीय सूची देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रही है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्राणिति करता है, क्या करता है, लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, क्या करता है, प्रमाणित करता है। तो कौन करता है दोस्त, तो आपको मैं बता दूं कि अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में अध्यक्ष देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, क्या भूदान नाम के एक आंदोलन था वो किसने प्रारंभ किया था। तो मैं आपको बता दूं भूदान आंदोलन जो है वो आपको यहाँ पे विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है, क्या पाक जल डमरू मध्य जो है वो किनको अलग करता है। तो आपके यहाँ पे भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको करता है, भारत और श्रीलंका को है जो अलग करता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है, क्या गीत सेठी का जो नाम है वो किस खेल से जुड़ा है। तो किस खेल से जुड़ा है दोस्त, तो आपको यहाँ पे